हेलो दोस्तों, ये हमारा एमएस वर्ड का पार्ट 2 है। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे पैराग्राफ और स्टाइल के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है उसको यूज़ करते हैं रैंड को फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज होते हैं सब, उसको सीखेंगे बाद में। इंटर करते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे देखें आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। ठीक है, ये देखें लेफ्ट में एकदम लाइन से सीधी लाइन है लेफ्ट में। ठीक है, इसका मतलब ये लेफ्ट से लेफ्ट में अलाइन है। ठीक है, राइट में अलाइन नहीं है। तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम F8 3 बार प्रेस करके। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। हम सब कुछ शॉर्टकट की एमएस वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स बाद में दिखेंगे लास्ट में सबसे। फिर फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये देखें ये बीच में अलाइन हो गया। ठीक है, ये राइट में लाइन हो गया। यहाँ देखें लाइन अब सीधी इधर हो गई राइट की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब ये है जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई मतलब दोनों बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से समझें आप। ये देखें को मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ करता हूँ बीच में अलाइन। ठीक है, यहाँ करता हूँ राइट में अलाइन और यहाँ करता हूँ लेफ्ट में अलाइन। इस तरह से ये लेफ्ट राइट और बीच में अलाइन होता है। इसके लिए एक जो है शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल एल और कंट्रोल ई और कंट्रोल आर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब दोस्तों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसके लिए आ रहा है। देखें दोस्तों यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे देखें, गैलरीज के बाद ये स्पेस है। ठीक है, इतना स्पेस है। उसके बाद ये थर्ड पैराग्राफ शुरू है, थीम्स एंड स्टाइल। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि ये गैलरीज के बाद जो स्पेस है वो ना आए, हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक किए तो ये देखें नहीं आ रहा है, गैलरीज के बाद नहीं आ रहा है। अब मैं ऐड पे किया तो आ रहा है। ये देखें, रिमूव किया नहीं आ रहा है, ऐड पे किया तो आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके ऊपर वाला ऑप्शन देखिए, ये देखें, अगर मैं जो मैंने सेलेक्ट किया है पैराग्राफ, ठीक है, उसमें स्पेस कितना देना चाहता हूँ, 3.0 का या फिर 2.5 का, 2.0, 1.5 एंड 1.15। ठीक है, आपने जितना स्पेस देना है जो आपने सेलेक्ट किया उसके बेस पे आप स्पेस दे सकते हैं। आप ना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं शेडिंग की। जो आपका बैकग्राउंड का कलर है वो कैसा आप रखना चाहते हैं, यहाँ से रख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोस्तों बॉर्डर, आप जो बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये बुलेट का ऑप्शन है। ठीक है, बुलेट समझने के लिए यहाँ पे चलते हैं। ये देखें दोस्तों, जैसे कुछ मैंने स्टेट का नाम लिखा है। ठीक है, स्टेट भी है उसमें, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा है। और दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इनको मैं बुलेट में करता हूँ कन्वर्ट। देखें ये पॉइंट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कुछ और आए, तो मैं यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, आप यहाँ से आप जो दिल करे आपका ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाइए और सिंबल में जाइए। सिंबल में आप जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो भी आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पिक्चर का जो ऑप्शन है ना दोस्तों, पिक्चर मतलब आपकी फाइल में जो भी है पिक्चर आप उसको लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था बुलेट। ठीक है, अब आगे दोस्तों उसके आगे का ऑप्शन है वो नंबरिंग है। जैसे हमने बुलेट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे नंबरिंग के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रोमन नंबर है, कैपिटल लेटर में है, जो है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम दिखा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 यहाँ से 8 9 10 11 से शुरू हो, तो वहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे सेट नंबरिंग वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अपने हिसाब से आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक किया 7 से स्टार्ट हो, मैंने 7 लिख दिया। अब देखें 7 8 9 10 आ गया।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों यूज करते हैं हम। अब यहाँ पे ये भी हमने नंबरिंग भी क्लियर कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की। दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट को इस तरह से समझे, जैसे हम एग्जाम पेपर जो होता है ना, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसमें जो वो वाला ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन होता है उसके बाद ऑप्शन होता है, वो एबीसी के फॉर्म में होता है या फिर रोमन नंबर के फॉर्म में होता है, या फिर 1 2 3 4 ऑप्शन होता है। तो उसका जो है मल्टी लेवल लिस्ट से ही बनाते हैं वो। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया लखनऊ, जैसे सपोज करें ये मेरा क्वेश्चन है यूपी से, ये यूपी है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं मुझे ये लखनऊ, ये मेरा मतलब ऑप्शन में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, अब मैं मल्टी लेवल पे क्लिक किया। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, और चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करूंगा। ये देखें, ये करूंगा तो ये देखें आ गया। अब मैं इंटर करके कुछ भी लिखो, समझने के लिए आप बस समझें आप। ठीक है, आपने समझना है। ये देखें, ये मैंने 4 ऑप्शन लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया मेरा, और ये है मतलब 4 आंसर है। आपने ऐसे ही होता है ना क्वेश्चन आंसर जो है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है मुंबई का, समझे। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब मुझे मुंबई के नीचे लिखना है, ये जैसे एबीसी में था, अब मुझे रोमन नंबर में लिखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, गोवा पे कर्सर करूंगा अपना। ठीक है, अब मैं मल्टी लेवल लिस्ट में अगेन जाऊंगा, उसके बाद चेंज लिस्ट लेवल पे जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दूंगा। आपने 1 2 में चाहिए तो 1 2 करें आप, आपने रोमन नंबर में चाहिए तो रोमन नंबर में करें आप, मुझे रोमन नंबर में चाहिए तो मैं रोमन नंबर में करूंगा। आप एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन लिखा मैं। ठीक है, ये देखें, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है मल्टी लेवल लिस्ट की हेल्प से। इतना क्लियर है। ठीक है, इसको हम टैब से भी करते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे जब हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे एमएस वर्ड की, उसकी में देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडेंट की। इंडेंट क्या होता है? ठीक है, इंडेंट के लिए फिर ये एग्जांपल पे चलते हैं हम। दोस्तों इंडेंट का मतलब होता है जैसे स्पेस छोड़ना। ठीक है ना, जगह छोड़ना। तो मैंने यहाँ पे स्पेस किया, यहाँ पे जैसे मुझे किस सिंबल या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, उसके लिए मैं स्पेस यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दिया, डिक्रीज कर इंक्रीज कर दिया, फिर डिक्रीज करूंगा। इस तरह से दोस्तों इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग क्या होता है दोस्तों? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग की बात करते हैं। चले अगेन यहाँ से हम इस पे। ठीक है, ये देखें, सॉर्टिंग की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे ए टू जेड में शॉर्टिंग करना चाहते हैं आप, या फिर जेड टू ए में कैसे आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं, उस पे है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, उसके बाद मैं ए टू जेड यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें शॉर्ट बाई पैराग्राफ, ये मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, हेडिंग है, फील्ड 1 है, ये मेरा पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्या है आपका टाइप, यहाँ पे नंबर है या फिर डेट है या फिर टेक्स्ट है? नहीं भैया, यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद मुझे असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में? मुझे असेंडिंग में करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक किया, अब देखें ये असेंडिंग के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों, और इसका कोई मतलब नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अगेन स्टाइल की। ठीक है, हमारा आज जो है पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब स्टाइल की बात कर लेते हैं। स्टाइल को समझने के लिए दोस्तों हम जो है को हेडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें, जैसे ये देखें, मैंने जैसे ये हेडिंग को सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं यहाँ पे गया स्टाइल में, ये अलग अलग स्टाइल है। ठीक है, ये देखें अलग अलग स्टाइल आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपनी स्टाइल को क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले तो मैं इसको स्टाइल को फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसको। ठीक है ना, अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर ये रेड कर लिया, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया और अंडरलाइन कर लिया, और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा लग रहा है। अब मैं गया यहाँ पे माई क्रिएट स्टाइल पे, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माई स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे देखें माई स्टाइल मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ये देखिए,
ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो है हेडिंग है, यहाँ पे मेरी स्टाइल अप्लाई हो जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करूँगा और मैं अपनी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए मेरी स्टाइल अप्लाई हो गई, ठीक है? इस तरह से दोस्तों इसका यूज़ होता है और कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एडिटिंग की। थैंक यू।